अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो आप विषय जानते हैं कि हाल ही 2 दिन हुए अभी जो है बीएसपी पार्टी ने जो है मुस्लिम भाईचारा, अब वो मुस्लिम भाईचारा किस भाईचारा की बात है? क्या बीएसपी पार्टी 1995 के थ्रू, क्या बीएसपी पार्टी 2007 की जो फार्मूला है, यानी 1995 2007 की फार्मूला है, ये आज नई बात नहीं है कि बीएसपी पार्टी में मुसलमानों को जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी एनालिसिस की बात करें, अगर हम इसे समझने की बात करें कि आने वाले 2027 में जो मायावती जी का जो वोट परसेंटेज जो हाल ही में जो इंडिया गठबंधन से जो है, इंडिया गठबंधन में जो ज्यादातर मुस्लिम 80% यानी 80% लोग मुस्लिम जो है सपा और महागठबंधन में चले गए थे। अब मायावती जी को आप समझ रहे हैं, मायावती जी जो है एक अहम तरीन लीडर्स हैं, सोशल इंजीनियर्स हैं, और उनका जो एक फार्मूला है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, उस फार्मूले के मुताबिक बहन जी मुस्लिम को जोड़ने के लिए किन किन फार्मूलों के तहत मुस्लिम को जो लीडर्स होंगे उनके लीडर्स को एक नई प्लेटफॉर्म देना, उनको इक्वलिटी देना और उनको अपने पार्टी में हिस्सेदारी देना। और दूसरी मीटिंग जो हुई वो मीटिंग जो है ओबीसी की बैठक आज हुई, और ओबीसी और मुस्लिम ये दोनों लोगों की बैठक बहन जी ने ले चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो सियासत में बहुत गर्मी आ गई है, क्योंकि बहन जी अब बहुत एक्टिव हैं और बहुत रणनीतिक तरीके से वो 2027 में सत्ता पुनः आना चाहती हैं। और ये फार्मूला, अगर बहन जी का जो ये फार्मूला है कि वो 2027 के चुनाव में वो फिर से वापसी आना चाहती हैं, ये फार्मूला जो है उन्होंने 2007 और 1995 में उन्होंने इस फार्मूला किया था। अब सवाल ये है कि जो शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बहन जी कितना पकड़ बना सकती हैं, और या उसके बाद में वो ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि आप बहन जी के बारे में पश्चिम यूपी की बात करें, अगर वेस्ट यूपी हो और उसके बाद में पूर्वांचल यूपी हो, तो इसमें बहन जी क्या मुसलमानों को जोड़ने के लिए उनका क्या श्रेष्ठ होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे। लेकिन जो कल जो मीटिंग हुआ उस एक अहम मीटिंग में जो उभर के सामने आया है, जो प्लेटफॉर्म आया है, तो वहां बना है DOM यानी दलित, ओबीसी, मुस्लिम, और उधर अखिलेश यादव का बना है PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बहन जी ने साफ ये कह दिया है कि अब जो है अल्पसंख्यक शब्द को खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुस्लिम नहीं पूरे देश भर का मुस्लिम जागरूक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो टोटल 21 या 22% हो चुका है। सरकारी आंकड़ा जो मुस्लिम को जो बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में 19% बताया गया, लेकिन वो मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो 22% लगभग हो चुका है। अब ये तय करेगा 50 सीटें ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जिस पर कि मुस्लिम सीटें जो चुनाव उस पर जीत सकते हैं पूरी सुनिश्चित। जो पश्चिम यूपी है, कुछ उसके बाद में तराई उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद में पूर्वांचल में कुछ ऐसी सीटें हैं जो वहां मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीत सकते हैं 2027 में। अब बात करते हैं दोस्तों कि हालिया में जो है 29 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी की मीटिंग में मायावती ने साफ कहा कि मुस्लिम भाई बहनों को जो है एसपी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जो है बीएसपी को जो है सीधा सपोर्ट दें, यानी बीएसपी को सीधा सपोर्ट दें। उन्होंने इधर की बात नहीं उधर की बात, उन्होंने स्पष्ट अपील किया कि मेरे जो मुस्लिम भाई, आप कांग्रेस को और एसपी को छोड़कर सीधा बीएसपी को सपोर्ट करें। और मायावती जी
ने खुलकर जो है मुसलमानों के साथ अपनी जो इमोशनल है वो उन्होंने जो फीलिंग था वो मायावती जी ने जो है खुला उन्होंने जो है अपनी बातें और बाकायदा उन्होंने जो है कोई बातें मायावती जी छिपाती नहीं, वो जो बातें अगर मायावती जी कहती भी हैं तो उसकी जो एक विज्ञप्ति भी जारी होता है। अब बात करते हैं कि 2022 और 2024 में चुनाव में बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 22 जो है सॉरी जो 12% जो है वो नीचे आ गया था। जो बीजेपी का वोट शेयर था वो 12% नीचे आ गया था। अगर हम बात करें कि इसके जो एनालिसिस की बात करें तो इसमें 5 बहुत मजबूत कारण हैं। 5 बहुत मजबूत कारण हैं, जैसे कि वोट शेयर का ग्राफ अगर हम 2027 वर्सेस 2022 में मुस्लिम पॉपुलेशन पर अगर मैप ऑफ यूपी पर देखें तो क्या पोजीशन होगा। अगर हम बात करें पहला रीजन इलेक्टोरल रिवाइल ये होता है कि जो खोए हुए वोट उसको पुनः वापस करना, और सबसे बड़ा मजबूत पॉइंट है इलेक्टोरल रिवाइल, यानी कि बीएसपी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वोटरों का जो पलायन हो चुका था 2007 में दलित मुस्लिम गठजोड़ से बीएसपी पार्टी 206 सीटें जीती थी। रिकॉर्ड में मुस्लिम ने 17% ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन वहीं पर 2022 में जो है ये ग्राफ गिरकर जो है 13% रह गया, 17 से 13% रह गया। और 2024 लोकसभा में मुस्लिम वोटर ज्यादातर एसपी की तरफ चले गए, यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इंडिया गठबंधन यानी बीजेपी को हराना था, इसलिए मुस्लिम जो है ज्यादातर वो क्या नाम है इंडिया गठबंधन के पास चले गए। अगर हम बात करें मजबूती, यूपी में जो है 22% मुस्लिम पॉपुलेशन है और इसमें जो है 30% अगर बीएसपी को मिल जाए, अगर मुस्लिम को 30% बीएसपी को प्रत्यक्ष वोट मिलता है तो ये समझ लीजिए कि 50 सीटें पक्की। अगर हम बात करें कि पीडीए की, अगर हम इतिहास की बात करें, पीडीए का जो फार्मूला है वो बीएसपी से अगर किसी को खतरा है तो पीडीए को खतरा है, पीडीए का खतरा बीएसपी से है, इसलिए इस पर जो है बहुत गठजोड़ होगा और ये कांग्रेस वाले जो है इस पर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन मायावती जी ने साफ और स्पष्ट कह दिया है कि मैं किसी से भी मतलब मैं किसी कोई पार्टी से अलायंस होकर हम 2027 के चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बात करते हैं रीजन नंबर 3। 2027 में यूपी इलेक्शन में जो है डीएम का फार्मूला बनाया गया है, यानी डीएम का मतलब होता है दलित और मुस्लिम। अगर हम हिस्टोरिकल जो है सक्सेस की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें मायावती जी ने जो है दलित और मुस्लिम का कोई नया फार्मूला नहीं है। 1995 और 2007 में इससे सरकारें बनी थी। अगर हम बात करें कि अब 2027 के लिए मिशन जो है रिजर्वेशन है, मुस्लिम कमेटी डोर टू डोर वो कैंपेनिंग करेंगे और यूपी में ये बात है कि यूपी में बीजेपी को जो फोर्ट है उसके लिए जो फोर्ट है उसको तोड़ेंगे। मुस्लिम जो एरियाज है, रामपुर है, मुरादाबाद में बीएसपी जरूर से लगाने का संभवता दिखाई देता है। अगर रीजन नंबर 4 की बात करें तो हेड पॉलिटिक्स का जवाब भी है। हेड पॉलिटिक्स का जवाब है कि मायावती जी ने बीजेपी को जो है चाहे एनआरसी हो या सीए हो या मॉब लिंचिंग हो या अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम के साथ जो तरह तरह की जो घटनाएं होती रही, मायावती जी ने उस पर जो है अच्छी फोकस की है और उस पर उन्होंने विरोध जताया है। तो हेड स्पीच के या हेड जो पॉलिटिक्स के खिलाफ मायावती जी ने जो बढ़ चढ़ के कदम उठाया है। लेकिन ये बात कहते हैं कि मुस्लिम जो है एक आरोप लगाते हैं कि मायावती जी मुसलमानों को गद्दार कहती हैं, तो मायावती जी ने मुसलमानों को गद्दार की तो बात जाने दीजिए, मायावती जी ने गद्दारी कहा है, लेकिन यहीं पर जो है समाजवादी पार्टी के सरकार थे, न जाने कितने मुसलमानों को बेघर होना पड़ा है। लेकिन कोई ऐसा साक्ष्य दिखा दे कि मायावती के सरकार में जो कोई भी इसे दिखा दे कि मुस्लिम प्लान होकर अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुरक्षित और लॉ एंड ऑर्डर पर जो है मायावती जी ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं एक सांसद था मायावती जी की पार्टी में और वो जमीन का जो है बाउंड्रीज कर रहा था, मायावती जी ने अपने निजी आवास पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अपने निजी आवास पे बुलाया और उनको ये कहा
कि जो पुलिस है, जो डीजीपी है, उनको कहा कि इनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कीजिए और इनको यहीं घर से अरेस्ट करें, क्योंकि हम कानून के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, हमारे लिए सब एक समान जैसे हैं। तो नो डाउट मायावती जी का रूल ऑफ लॉ बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के जो है कि बात करें, केवल अपील है एक्शन BSP को जो है यूपी में 18 डिविजन में मुस्लिम लीडर्स अपॉइंटमेंट किए हैं। ये कम्युनिटी जो है 18 डिवीजन में किए हैं। अगर बात करें कि कंट्रोवर्सी और चैलेंज की बात करें दोस्तों, मुसलमानों का जो ट्रस्ट इशू जो है मायावती पर जो ब्लेम लग रहा है, वो पूरी तरह से जो है वो ब्लेम लगाया जा रहा है, उसको मायावती कड़ी से जवाब देंगे। अगर हम इस तरह से अगर सारे फैक्ट को चेक करने के बाद ये पता चलता है कि आने वाले जो 2027 में जो है मायावती जी जो है बहुत एक्टिव और बहुत सॉलिड नेता बनकर उभर कर आएंगी और एक नई दिशा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जस्ट बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश 2027 के लिए एक्टिव होगा। और बहन जी जो है पूरी तरह से, बहन जी की पूरी टीम जो है तैयार है, अब मैदान में वो उतरने के तैयार है। उनका मकसद है कि दलित हो, OBC हो और मुस्लिम हो, इनको एक साथ होकर भाईचारा बनाकर और 2007 का और जो है 2007 का जो 1995 का जो रिवोल्यूशन जो खोया हुआ है, उसे वोट को पुनः प्राप्त करेंगी। और इस पर जो मायावती जी कई मीटिंगें और कई से जो कार्यकर्ताओं को या उनके जो कैडर है या मुस्लिम जो कैडर्स हैं, सारे कैडर्स की जो मीटिंग करेंगी और मीटिंग करने के बाद वो पार्टी को बहुत मजबूत करेंगी। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूं। हालांकि मैं ये बात ये भी कहता हूं, समाजवादियों की जो है या PDA जो है, उनके पेट में दर्द अब ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि समाजवादी वाले PDA वालों का जो ग्राफ घटने वाला है। थर्ड बात ये भी बात बताने वाला कि जो मुस्लिम यूथ है वो पूरी तरह से समझ रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।